हाय गाइस, मैं हूं शांतनु एंड फाइनली शैतान ड्रॉप हो चुकी है। अब इस फिल्म का जो ट्रेलर था काफी इंप्रेसिव था और काफी क्यूरियोसिटी जनरेट भी करी थी उस ट्रेलर ने। टू बी ऑनेस्ट, ट्रेलर को देखने के बाद द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट वाज इनफैक्ट मेरे लिए भी पर्सनली काफी एक्साइटिंग था एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच माधवन इन दिस रोल। ट्रेलर में फिल्म की इंटेंसिटी अच्छी लग रही थी, परफॉर्मेंसेस सारी की सारी कास्ट की जिनको भी ट्रेलर में दिखाया गया काफी टॉप नॉच लग रही थी। लेकिन क्या ये सब चीजें टॉप नॉच हैं एक्चुअली फिल्म में? आज इसी चीज के बारे में बात करेंगे और एक और चीज के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि ये फिल्म एक रीमेक है गुजराती फिल्म की जिसका नाम है वश, और उस फिल्म को कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया गया है इंटरनेट से और ओटीटी प्लेटफॉर्म से सिंस शैतान अब रिलीज होने वाली है। तो इसके पीछे क्या रीजन था वो सब डिस्कस करेंगे और फिल्म कैसी है ये भी डिस्कस करेंगे आज ऑनेस्टली सेइंग में। एक छोटी सी कहानी बताता हूं तुम्हारे को। जब मैं रोहिणी में रहा करता था तो हमारे घर के पास में ही एक चौराहा था। तो आए गए दिन वहां पे वो छोटे मोटे टोने टोटके नहीं देखे तुमने? वो दाल के दाने डाल जाते हैं, कुछ चौक से करके उसके ऊपर नींबू मिर्च डाल जाते हैं और लोग कहते हैं कि भाई इसके साइड से निकल जाओ, ऊपर से मत निकलो। तो ये वहां पे चौराहा काफी मशहूर था होने के लिए। तो मेरे और कुछ दोस्त, उन लोगों ने शराब वगैरह पी रखी थी, उनमें से एक दोस्त ने ऐसे ही एक टोना टोटका हो रखा था नींबू मिर्ची वाला, उसके ऊपर जाके उसको पैर से थोड़ा रगड़ दिया और बहुत लोगों ने उसको मना किया, हमने कि ये सब मत कर। लेकिन हुआ क्या, इन द फॉलोइंग 1 मंथ उसकी नौकरी चली गई। उसको एक ऐसी बीमारी हो गई जिसका उससे कोई लेना देना ही नहीं था। उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई, घर में भी बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, साथ ही वो मेंटली भी कुछ ऑफ सा हो गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भैया वो डायरेक्टली उसी चीज से रिलेटेड है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये वाली चीजों का जो चोट लगती है लोगों को, जिनके ऊपर बीतती है, वही बता पाते हैं। हम और तुम पीछे बैठे नहीं बता सकते। अब शैतान भी एक ऐसे ही टॉपिक से डील करती है जिसको बोलते हैं हिप्नोसिस या फिर ब्लैक मैजिक ड्रिवन हिप्नोसिस। अपने आप को स्लैप करो जोर से। तो बेसिकली जैसे हमने इस फिल्म की ट्रेलर में देखा था, माधवन वश में कर लेते हैं अजय देवगन की बेटी को, उस पर वशीकरण करके। ये पूरे का पूरा टॉपिक बड़ा इंट्रीगिंग, डार्क और इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन शैतान के पास पहले से ही इस पिक्चर को बनाने के लिए एक टेम्पलेट रेडी था, क्योंकि ये फिल्म फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक है गुजराती फिल्म वश की। अब काफी लोगों ने वश देखी नहीं है, लेकिन पर्सनली मैंने वश देखी हुई है और मेरे को शैतान से ये उम्मीद थी कि ये उस कहानी को उठाएंगे और उसको और डार्क और ज्यादा ब्रूटल बना देंगे। अब अगर तुम ऐसे टॉपिक वाली फिल्मों में से जो डिमांड करते हैं बहुत ज्यादा गोरी सीन्स के, ब्लडशेड वाले सीन्स के, वही निकाल दोगे तो फिल्म क्या दहशत बनाएगी, और यही होता है शैतान के साथ। फिल्म में जो दहशत वाले शॉट्स हैं, फॉर एग्जांपल जहां पे माधवन ये क्लेम करता है कि मैं शैतान हूं, मैं सारे इंसानों से ऊपर हूं, वो बहुत अच्छा शॉट है इंडिविजुअलिटी में, लेकिन व्हेन इट कम्स टुगेदर एज अ स्टोरी इन अ फिल्म कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं? फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी प्रॉमिसिंग है, कैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, कैसे उनकी फैमिली में माधवन एंट्री लेता है और कैसे वो अजय देवगन की बेटी को अपने वश में करता है। ये सारी चीजें काफी इंट्रीग करके रखेंगी आपको, लेकिन ओनली टिल द इंटरवल। यू वुड एंटर द सेकंड हाफ ऑफ दिस फिल्म थिंकिंग कि अब ना भैया नेल बाइटिंग शॉकिंग मोमेंट्स आएंगे। वो आते भी हैं, लेकिन उतने नहीं आते जितना इसका ट्रेलर प्रॉमिस कर रहा था। एक तरीके से सिनेमेटोग्राफी बहुत जबरदस्त है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया दिया गया है, लेकिन जो मेन चीज है कि ऐसी फिल्म में एक इंटेंसिटी बिना टूटे बढ़नी चाहिए आगे, वो इंटेंसिटी टुकड़ों में है फिल्म के अंदर। बीच बीच में तो तुम कई बार बोर हो जाओगे, यार अब ये और इंटेंस कब बनाएंगे फिल्म को। दिस इज द क्वेश्चन दैट यू विल स्टार्ट आस्किंग। माधवन जैसे लेजेंड को ये नेगेटिव रोल करता देख तुम्हें बहुत सारे शॉट्स में तो गूज़बम्प्स आ जाएंगे। देयर आर मल्टीपल शॉट्स इन द फिल्म। विकास बाल ने उन शॉट्स को बड़ी अच्छी तरह और इंटेंसिटी से फिल्माया भी है, जहां पे तुम्हें लगने लगेगा दैट प्लेइंग द डेविल इज समथिंग आर माधवन वाज वेटिंग फॉर। फिल्म की जो एक्चुअल स्टार है वो जानकी बॉडीवाला है, जैसे वो वश में थी। उन्होंने बिल्कुल वही मास्टरपीस परफॉर्मेंस डिलीवर करी है शैतान में भी, जो उन्होंने वश में डिलीवर करी। जानकी इतनी फाइन एक्ट्रेस हैं और उनका ये बॉलीवुड डेब्यू है, और तुम्हें देख के लगेगा कि नहीं कि वो पहली बार इतने बड़े बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस के साथ या इतने बड़े डायरेक्टर या इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रही हैं। अनहिंज्ड है उनकी एक्टिंग फिल्म के अंदर। कुछ कुछ शॉट्स इतने बढ़िया तरीके से फिल्माए गए हैं और जानकी ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है कि तुम्हारे को उछाल देंगे वो अपने सीट से। जैसे जैसे ये फिल्म सेकंड हाफ में आगे बढ़ती है, वैसे वैसे ये फिल्म इंट्रीगिंग होने के बजाय, इंटरेस्टिंग होने के बजाय सेल्फ एब्जॉर्ब्ड लगने लगती है। ऐसे लगने लगता है कि ये फिल्म नार्सिसिस्टिक हो गई है, अपने आप को सोर्स मटेरियल से ज्यादा बड़ा बताना चाह रही है, विच इज कि भैया जो वश में दिखाया गया था उससे कुछ अलग करेंगे, उससे कुछ ऐसा करेंगे, कुछ वैसा करेंगे, लेकिन ये फिल्म वो कर नहीं पाती है। अब अगर मैं इस फिल्म को वश के स्क्रीन प्ले से कंपेयर करूं ना, वश के स्क्रीन प्ले में एक्टर्स की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, लेकिन कहीं पर भी वो एक्टर्स का ऑरा स्क्रीन प्ले
बंगले से बड़ा नहीं होता जो शैतान में होने लगता है। कई कई जगह तो आर माधवन को इतना ज्यादा ओवर ड्रामेटिक कर दिया है दैट यू वुड स्टार्ट क्रिंजिंग। वश एज अ रीजनल फिल्म सोर्स मटेरियल इतना ज्यादा पोटेंशियल रखती है कि इस फिल्म में और डार्कनेस और ग्रिटीनेस और चिल्स ऐड करे जा सकते हैं जो कि शैतान कर सकती थी, लेकिन फिर भी इसको नहीं करा गया। ऊपर से यूए सर्टिफिकेट ले लिया। इट कंप्लीटली ब्लोज माय माइंड कि ऐसा क्यों करा गया, जबकि इनको पता था कि अगर ये पिक्चर और ज्यादा डार्क और ग्रिटी होगी, ए सर्टिफिकेट के साथ चलेगी, तो ये अलग ही लेवल पे ब्लो अप कर सकती थी। ब्लडी सीन्स, गोरी सीन्स, ऐसे गंदे सीन्स जो आपके सबकॉन्शियस में छप जाएं और आप भूल ना पाओ, वो शैतान की डिमांड थी। मतलब अगर तुम काले जादू पे, वशीकरण पे कुछ बना रहे हो, एक बंदा तुम्हारे को पूरा पूरा अपने कब्जे में कर ले रहा है और तुम्हारे से खून खराबा करवा रहा है, तो वो किस हद तक तुम पुश कर सकते हो एनवेलप को, वो मैं देखना चाहता था। इन्होंने यूएस सर्टिफिकेट ले लिया, इसी चलते 25% तक ब्लड शेड के सीन्स को रिड्यूस करा गया है फिल्म रिलीज होने से पहले। अजय देवगन इज अगेन अ वेरी वेरी पावरफुल एक्टर, लेकिन इस फिल्म में भी तुम्हें ऐसे लगेगा, पता नहीं क्यों ऐसा लगेगा सबकॉन्शियसली, कि वो अपना दृश्यम वाला काम भी यहीं पे कर रहे हैं। शायद वो दृश्यम के सेट पे गए थे और घूमते घूमते इसके शैतान के सेट पे आ गए और यहां पे भी वही बिल्कुल एक्टिंग कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, कुछ भी डिफरेंट नहीं लगा मुझे उनकी एक्टिंग में, लेकिन नॉनदलेस उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। फिल्म शैतान ओवरऑल दिखती बहुत अच्छी है, तुम्हारे को कहीं ना कहीं इंटेंसिटी का फील भी देगी, कहीं ना कहीं तुम्हारे को बहुत ग्रिटी एनवायरनमेंट का थोड़ा बहुत फील भी देगी, लेकिन कहीं पर भी ये फिल्म वश की स्क्रीन प्ले को इंप्रूव नहीं करती। लूप होल्स रही है इस पिक्चर के अंदर, गड्ढे हैं 6-6 फुट के, जिसमें अगर अजय देवगन का लौंडा गिर जाए ना तो अजय देवगन को 3 पिक्चरें और रीमेक बनानी पड़ेगी उसको बाहर निकालने के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि वश का जो क्लाइमैक्स था वो काफी अंडरवेलमिंग था, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगा। वो जितना डार्क इस फिल्म की टोन है उतना ही डार्क था उसका क्लाइमैक्स भी। यहां पे शैतान में मैं तुम्हारे को स्पॉइलर दिए बिना ये बता दूंगा कि क्लाइमैक्स बस दोनों फिल्मों के अलग है, बाकी ऑलमोस्ट हर चीज सेम। और शैतान में इसी क्लाइमैक्स ने, सिंस मैंने वश देखी हुई है, मेरा तो मजा खराब कर दिया। आप लोगों को शायद कुछ और लग सकता है, कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना। शैतान एक इंप्रेसिव अटेम्प्ट है, लेकिन तुम इनको फुल मार्क्स नहीं दे सकते ये अटेम्प्ट करने का, क्योंकि इनके पास सोर्स मटेरियल था जिसके ऊपर ये इंप्रूव कर सकते थे, वो इन्होंने नहीं किया। बट स्टिल, जिन लोगों ने वश नहीं देखी, विच आई एम बिलीविंग की मेजॉरिटी ने नहीं देखी होगी हिंदी बेल्ट में, तुम्हारे को ये पिक्चर ग्लूड टू द सीट रखेगी। थ्रिल्स है, चिल्स हैं, तुम होना चाहोगे इससे इंप्रेस, लेकिन ये फिल्म जिस हिसाब से ट्रेलर में अपने आप को प्रॉमिस करके मार्केट करती थी, उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो डिलीवर नहीं कर पाती। इस फिल्म की बेसिकली 2 यूएसपी है। पहला है सारे के सारे स्टार कास्ट के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और दूसरा है द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा यूएसपी जो मैं देखना चाह रहा था, जो इस फिल्म को एक सॉलिडिफाइड, एक स्टैचर दे देती कि भैया माइंड ब्लोइंग फिल्म है, वो था एक इंप्रूव्ड स्क्रीन प्ले फ्रॉम द सोर्स मटेरियल, लेकिन मुझे वो देखने के लिए नहीं मिला। इनके पास टेम्पलेट था, जैसे मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा फ्रेम बाय फ्रेम एक एक चीज ऑलमोस्ट फिल्म के अंदर बिल्कुल सेम है वश से। इनको क्या करना था, इनको और डार्क और ग्रिटी बनानी थी ये फिल्म। और विकास बाल पे मुझे बीइंग द काइंड ऑफ डायरेक्टर दैट ही इज, मेरे को पूरा भरोसा था दैट ही वुड ब्रिंग आउट अ वेरी स्पेक्टेक्युलर पीस ऑफ वर्क, लेकिन कहीं पर भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि भैया आई एम ब्लोन अवे। अगर रीजनल शॉकिंगली वेल मेड फिल्म्स की बात करी जाए तो रीसेंट हिस्ट्री में मैंने 2 देखी हैं। पहली है ब्रह्मयुगम और दूसरी है वेलकम होम। दोनों रीजनल फिल्में हैं और दोनों इतनी पुख्ता तरीके से बनाई गई हैं दैट दे विल कंप्लीटली ब्लो योर माइंड कि हमने ऐसा क्या देख लिया। मैं शैतान से बिल्कुल यही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मुझे वो देखने को नहीं मिला। बट द फिल्म इज नॉट बैड एट ऑल। फिल्म अच्छी है, जाके तुम अपने परिवार के साथ भी देख सकते हो। बट जो ट्रेलर से अगर तुम बहुत सारी एस्पिरेशंस लेके जा रहे हो कि हमारे को कुछ बहुत माइंड ब्लोइंग देखने को मिलेगा, शायद वैसा देखने को ना मिले, लेकिन वो भी सब्जेक्टिव हो सकता है। तो कमेंट सेक्शन में देख के बताना फिल्म को कि तुम्हारे को कैसी लगी। मेरे को ये फिल्म ऐसी लगी, मैंने तुम्हारे को बता दिया। अब मुझे ये बताओ यार, कोई रोस्ट करना है तो बढ़िया सा रोस्ट के बारे में बताओ। बोर सा हो रहा हूं मैं, कुछ अच्छा सा रोस्ट करते हैं, कोई रियलिटी शो के बारे में बताओ। कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाना। तब तक के लिए मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।